हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज शुरू करी जिसमें हम प्रमुख संवैधानिक पद के बारे में डिस्कस करते हैं और इसी कड़ी में आज ये दूसरा लेक्चर है जिसमें आज हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जिसे बोला जाता है हिंदी में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, शॉर्ट फॉर्म में एनसीएससी भी इसे बोलते हैं। एनसीएससी की स्थापना कब करी गई थी, संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है, किस आर्टिकल में ये आता, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसका अध्यक्ष का क्या नाम है, नियुक्ति कैसे होती, काम क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तब स्थापना हुई थी इसकी 19 फरवरी 2004 में। क्या एकदम ही 19 फरवरी 2004 में इसकी स्थापना कर दी गई? तो आंसर है नो। हर चीज के पीछे एक वजह होती और उसका एक इतिहास होता। ऐसे ही हमारे देश में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक इतिहास है। वो इतिहास क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले ये देख लो, क्या ये एक संवैधानिक आयोग है, क्या संवैधानिक निकाय है? तो जी हाँ, संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसके लिए अलग से एक संविधान में आर्टिकल दिया हुआ था जिससे बोलते थे 338। तो 338 आर्टिकल दिया हुआ और संविधान में इसका जिक्र है, तो इस वजह से कैसा हो गया निकाय, ये संवैधानिक हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता। तो आर्टिकल याद रखियो, आर्टिकल कौन सा है, 338। अब इसके बारे में बात करते। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न का जवाब दो। जो आर्टिकल 338 है ये संविधान के किस भाग में आता? इसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, देखो कि किस भाग में कौन कौन से आर्टिकल है, ट्रिक से समझा भी रखा, उसे अच्छे से जाकर देख लो, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल तुम इसका आंसर दो कि किस भाग में आता आर्टिकल 338। तो देखो, इसमें एक प्रावधान करा गया था, जो हमारा मूल संविधान था उसमें बोला गया था कि SC ST जो हमारे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, इनके लिए एक अलग से एक विशेष अधिकारी बनाया जाएगा। तो इसी वजह से एक कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई थी। जब हमारा संविधान बना तो उसमें आर्टिकल 338 में लिख दिया गया कि राष्ट्र की जो अनुसूचित जाति और जनजाति है, इनके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करेगी सरकार। तो इसी वजह से एक कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई, यानी कि एक आयुक्त को नियुक्त कर दिया गया। लेकिन बाद में 1978 में एक रेजुलेशन पास करा गया। कब? 1978। यहाँ पे देखो मेंशन नहीं, यहाँ पे मैंने केवल वो लिखा जो पेपर में पूछा जाता, लेकिन जो इसमें मतलब इसका बैकग्राउंड है वो तुम्हें बता दूं अभी। तो 1978 में एक रेजुलेशन पास करा गया सरकार के द्वारा। उसके द्वारा क्या करा गया, एक देखो पहले ये क्या था, जो कमिश्नर था ये जो एक विशेष अधिकारी होता था, इकलौता था, अकेला था। लेकिन जो 1978 का रेजुलेशन था, इसमें क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति और जनजाति है, इसके लिए एक बहुसदस्य आयोग की स्थापना कर दी गई। गैर संवैधानिकता, क्योंकि इस रेजुलेशन के द्वारा पास करके बनाया गया था, कोई संविधान में संशोधन कुछ नहीं हुआ था, जबकि साफ साफ लिखा हुआ कि आर्टिकल 338 अगर इसके लिए कुछ प्रावधान कर रहे हैं तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक रेजुलेशन लिखा है, तो उसके द्वारा एक क्या कर दिया गया, बहुसदस्य आयोग बना दिया गया। लेकिन बाद में 1987 में इस आयोग जो 1978 का रेजुलेशन पास करके लेकर आए थे और एक बहुसदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक आयोग बनाया गया था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया 1987 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। बाद में क्या करा गया, देखो यहां से कहानी शुरू होती तुम्हारी, जो एग्जाम में पूछी जाती। 65वां संविधान संशोधन करा गया। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया ना कि संविधान का जिक्र हो रहा है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो 65वां संविधान संशोधन करा गया 1990 में। इसमें क्या कर दिया गया, एक सदस्य, देखो ये कमिश्नर और इन सबको मिला के एक क्या बना दिया गया, एक सदस्य प्रणाली को बहुसदस्यीय NCSC एवं ST आयोग में बदल दिया गया। समझ रहे हो, ये तो संविधान के अंदर मेंशन था, ये क्या करा गया था, ये रेजुलेशन के द्वारा पास करके बनाया गया था। इन दोनों को मर्ज करके संविधान में संशोधन करा गया और एक सदस्य प्रणाली, यानी कि एक कमिश्नर जो नियुक्त करा जाता था उसे हटा के एक बहुसदस्य आयोग बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब देखो ये शेड्यूल ट्राइब साथ में जुड़ रहा है, इसे हटा दिया गया कब, 89वें संविधान संशोधन 2003 में। इसके द्वारा ये बोल दिया गया कि NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग रहेगा और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग से इनके द्वारा बना दिया गया। इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो देखो इसके लिए आर्टिकल कौन सा रखा गया, आर्टिकल 338। इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इसके लिए आर्टिकल कौन सा रखा गया, 338A। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग अलग आयोग बना दिया गया। इतना तुम्हारी
समझ में आ गया होगा। अब आई होप, नहीं आया तो फिर से बता सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है। तो आई होप तुम सारी चीजें इसमें समझ गए होंगे। अब देख लो, जो हम अब तो हमारा ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग हो गया, अब केवल हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात करेंगे। तो देखो इसकी संरचना कैसी है। संरचना में इसमें कुछ नहीं है। देखो, एक अध्यक्ष होता, एक उपाध्यक्ष होता और 3 अन्य सदस्य होते। टोटल 5 सदस्य होते, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य। और इनकी जो नियुक्ति करता वो करते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट, हमारे देश के राष्ट्रपति साहब करते हैं। नॉर्मली इनका जो कार्यकाल होता 3 वर्ष होता। इनकी नियुक्ति कौन करता, अभी बताया, राष्ट्रपति। इन्हें हटाता कौन है, राष्ट्रपति। इन्हें मतलब एक तरीके से जो इनका कार्यकाल होता सब कुछ वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता। मैं राष्ट्रपति बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो याद रखियो बिहाफ में कौन काम कर रहा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो सरकार है, केंद्र की सरकार, वो काम करती। तो क्योंकि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का हमारे यहाँ पर कार्यकारी है, कार्यकारी अधिकारी है। सारा काम जो करता है वो केंद्र की सरकार करती है। ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो मंत्रालय इंपोर्टेंट है, याद रखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है ये। तो इसे छोड़कर मत जाइए, इसे भी अच्छे से समझ के जाइए कि किस मंत्रालय का काम करता, मंत्रालय के अधीन है ये। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2023 में इसके अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विजय संपाला। याद रखियो, एग्जाम में कई सारों में पूछा जा चुका है, विजय संपाला। देखो एक प्रश्न और वो पूछ लेता है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो श्री कुंवर सिंह। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो गजेंद्र सिंह। इस तरीके से याद रखियो, अध्यक्ष का पहले अध्यक्ष जरूर याद रखियो, उपाध्यक्ष याद हो ना हो एक बार को, लेकिन अध्यक्ष तुम्हें याद होने चाहिए पहले भी और जो प्रेजेंट में है वो भी। तो क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता। अब देख लो इसका काम क्या है। काम इसका केवल ये है, जो अनुसूचित जाति है उनके लिए काम करता है ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि जो अनुसूचित हमारे देश में जाति हैं, इसमें एंग्लो इंडियन भी आते हैं। एंग्लो इंडियन मतलब जैसे हमारे देश में अंग्रेजों ने राज करा था, तो उनके द्वारा क्या कर लिया, कुछ के द्वारा भारतीय स्त्रियों से शादी कर ली गई, कुछ जो अंग्रेज महिला थी उनके द्वारा भारतीय पुरुषों से शादी कर ली गई, तो उनके जो बच्चे हैं वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो एंग्लो इंडियन के लिए भी काम करता है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पिछड़े वर्ग के लिए भी काम करता था, लेकिन 2018 में इसे इसके दायरे से हटा दिया गया, अलग से एक आयोग बना दिया गया पिछड़े वर्ग के लिए। तो देखो ये अनुसूचित जाति आयोग का काम देख लो। कहीं भी अगर अनुसूचित जाति आयोग से किसी भी राज्य या हमारे केंद्र में कुछ भी नियम मतलब कायदे बन रहे हैं, कानून बन रहा, तो उसे देखने का काम करता है, सरकार को सलाह देता है कि इनके लिए ये काम करो। इधर एरिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जो हमारे देश में जाति अनुसूचित जाति यहाँ पे इन्हें दिक्कत है, इन्हें थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड कराओ, इनके लिए अलग से कुछ प्रावधान करो, है ना। तो ये सब काम क्या करता है, अनुसूचित जाति आयोग करता है। इसे तुम समझ गए होंगे, कल मैंने महिला आयोग के ऊपर बताया था कि जैसे महिलाओं के लिए महिला आयोग काम करता कि उनकी देखभाल, उनकी मतलब उनके साथ अन्याय ना हो, इसी प्रकार से अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति के लिए काम करता, अनुसूचित जाति के लिए काम करता। कौन सा, अनुसूचित जाति आयोग। तो बस यही देखता है कि हाँ ज्यादा कोई दिक्कत ना हो, इन्हें इनके साथ भेदभाव ना हो, इनके साथ जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो इस चीज को ध्यान रखने का काम करता है एनसीएससी। सबसे ज्यादा जरूरी देखो क्या है, ये अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता, तो ये अपनी रिपोर्ट सौंपता, राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं तो राष्ट्रपति को अपनी ये रिपोर्ट सौंपता। इंपोर्टेंट है, याद रखियो, किसे, प्रेसिडेंट साहब को अपनी रिपोर्ट ही सौंपता। इंपोर्टेंट है, याद रखियो। और जो इस रिपोर्ट में ये बोल लेगा, जो भी इसने देखो ये भी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपता, तो ये अपनी रिपोर्ट में क्या करता, कुछ सुझाव देता कि जो हमारे देश में अनुसूचित जाति है उनके सुधार के लिए ये प्रावधान तुम करो, तो हो सकता है उन्हें कुछ बेनिफिट हो, उनके लिए ये फायदेमंद होगा। तो वो सारी रिपोर्ट जो हमारे देश के राष्ट्रपति को सौंपेगा, राष्ट्रपति कहाँ लेके जाएंगे, उसे संसद के पटल पर रखेंगे, यानी कि संसद में लेकर जाएंगे, संसद में उसे मतलब प्रस्तुत करेंगे। संसद में कौन कौन सी बात आयोग की मान ली जाती, आयोग ने तो सिफारिश करी है कि इनके लिए ये काम करो, तो कौन कौन सी बात संसद के द्वारा मान ली जाती, वो राष्ट्रपति क्या करते हैं, बताते हैं कि हाँ ये बात मान ली गई, और जो सिफारिश नहीं मानी जाती उसके बारे में राष्ट्रपति बता देते हैं कि ये सिफारिश क्यों नहीं मानी गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। संसद में कौन लेकर जाता है, संसद में कौन प्रस्तुत करता है रिपोर्ट, राष्ट्रपति, ना कि आयोग खुद। लेकिन अगर जैसे उत्तर प्रदेश है ना, अनुसूचित जाति आयोग ने उत्तर प्रदेश के लिए कुछ मतलब रिपोर्ट सौंपी, तो वो रिपोर्ट कहाँ जाएगी, राज्यपाल के पास। राज्यपाल क्या करेगा, उसे जो राज्य की विधानसभा है उसमें प्रस्तुत करेगा,
और राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत होने के बाद तो जो सिफारिश है वो अगर मान ली जाती तो तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जो सिफारिश नहीं मानी जाती उसके लिए मतलब बताना पड़ेगा क्यों नहीं मानी। जो कंडीशन राष्ट्रपति के लिए है वही कंडीशन राज्यपाल के लिए है। तो आई होप तुम्हें सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों ये था हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इससे रिलेटेड अब भी तुम्हारे मन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।